अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज एक नए व्लॉग में आपको कहूँगी खुश आमदीद। और आज मैं खूबसूरत से इवेंट पर आई हूँ। इसमें बहुत कुछ होने वाला है आज के इवेंट में, वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जो इवेंट में परफॉर्मेंसेस होंगी वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी। और ये बताना मैं आपको भूलिए कि आज जो इवेंट है वो किसका है। आज का इवेंट है कोरियन एम्बेसी का जो इवेंट है वो हो रहा है यहाँ पर। और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 75th जो आर्म फोर्सेस का दिन है उसको। और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से यहाँ से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। आउटडोर इवेंट है, मैं यहाँ पे बताऊंगी जो खाने पीने डिफरेंट इनकी ट्रेडिशनल डिशेस होंगी सॉरी। और साथ ही साथ यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंसेस होंगी। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सारा इवेंट जो है वो आपको दिखाऊंगी और देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ से मैं अंदर जा रही थी, जिस तरह से ये हम कोरियन एम्बेसी में जैसे ही मैं इंटर हुई तो इतना खूबसूरत कोई डेकोर किया गया था और जो खूबसूरत तरीके से वेलकम किया गया। अच्छा, जैसे ही मैं अंदर आई तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको डेकोर किया गया हुआ था। टेबल्स रखी हुई थी, उसके ऊपर फ्रेश फ्लावर्स रखे हुए थे, खूबसूरत खुशबुएँ आ रही थी, लाइट्स लगी हुई थी। और जो म्यूज़िक वहाँ पे, क्योंकि कोरियन एम्बेसी का इवेंट था तो के पॉप की जितने भी गाने थे वो गाहे बगाहे लगाए जा रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और दूसरी बात ये कि जब मैं वहाँ पे गई तो ये पूरा जो पूरी जगह है, पूरा ग्राउंड है, ये बिल्कुल खाली था क्योंकि लोग काफ़ी कम लोग थे, क्योंकि मैं ज़रा जल्दी चली गई थी। तो खैर यहाँ पे वीडियो बनाना भी थोड़ा आसान हो गया था। तो ये जो है वो स्टेज सजाया गया था, इस पर भी थोड़ी रिहर्सल्स हो रही थी और साथ ही साथ जो है इवेंट की तैयारियां भी चल रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो आना शुरू भी हो चुके थे। और यहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी जूस पीने के लिए और साथ ही साथ अपनी वीडियो भी बना रही थी। खैर ये जूस है, कुछ और ना समझ लीजिएगा। तो अब जो है लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था और ये मज़े की जो सर्विंग है ये की जा रही थी। तो मैंने कहा ज़रा टेस्ट करूँ कैसी है। तो खैर जैसे इसको मैंने टेस्ट किया तो बहुत मज़े का था ये जो भी था। अब लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए। और यहाँ एम्बेसीज़ में एक अच्छी बात है कि सारी एम्बेसीज़ के लोगों को इनवाइट किया जाता है। और यहाँ पे ये बारबेक्यू हो रहा था और इतनी ज़बरदस्त कोई खुशबू आ रही थी कि रहा नहीं जा रहा था कि इसको खाएं। और एंड में मेरे साथ जो हुआ वो ये था कि जितना इसको मैं मिस कर रही थी, एंड में इतने ज़्यादा लोग थे कि मुझे बारबेक्यू मिला ही नहीं और जो मिला वो भी कच्चा था। खैर ये दोबारा से मेरे पास ये आ गए, छोटी छोटी पेस्ट्रियाँ इसको कह सकते हैं। और ये फिर मैंने खाया तो बहुत मज़े की थी। और अब जो है इवेंट का बाकायदा आगाज़ हो चुका था। जितने भी यहाँ पे गेस्ट थे, जितनी एम्बेसी से बुलाए गए थे, पाकिस्तानी एम्बेसडर्स थे, गवर्नर सिंध यहाँ पे मौजूद थे, तो वो सब यहाँ पर मौजूद थे और इवेंट का आगाज़ हो गया था। और यहाँ पे जो है सबसे पहले कोरिया का नेशनल एंथम चलाया गया और उसके बाद जो है पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है वो चलाया गया। उसके बाद ये खूबसूरत जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये बताया गया कि पाकिस्तान और कोरिया का जो आपस में रिलेशनशिप है वो कैसा रहा। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का और कोरिया का जो रिलेशनशिप है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जो कि 1983 से ऑनवर्ड जो है अभी तक चल रहा है। और जिसमें ज़ियाउल हक साहब के बाद जो है ये रिलेशन जो है वो ज़्यादा इसको वक़्त मिली। और अब जिस तरह से इन्होंने ये बताया कि अर्ली एवरेज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या रहा, एफर्ट्स क्या रही इस बारे में। तो अब जो डाइवो का इन्होंने जैसे बताया, तो मुझे पहले नहीं पता था कि डाइवो जो है वो इनका प्रोजेक्ट है। हुंडई ये तो मुझे पता था कि इनका प्रोजेक्ट है। और ये जो है 2020 से इन्होंने स्टार्ट किया, अभी रिसेंटली, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें था नहीं। और 2021 से क्योंकि सैमसंग का स्टार्ट हुआ। अब चूँकि ये जो इन्होंने बताया कि सक्सेसफुली 40 ईयर्स जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे नज़र आई। अब क्योंकि अब जो टाइम गुजर रहा है वो तो पुराने टाइम थे जिसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की, तो अब जो है वो ज़बरदस्त किस्म के इसमें कुछ एग्रीमेंट्स है जिसके ऊपर काम होना है। अच्छा, एक चीज़ जब हम देखते हैं ना ख़बरों में या हम देख रहे होते हैं रिपोर्ट्स में कि पाकिस्तान के हालात तो बहुत बुरे हैं, हमारे जो है बैनुल अक़वामी दुनिया से कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन खैर जब हम एम्बेसीज़ के इस तरह के फंक्शंस को अटेंड करते हैं तो ऐसे ही फील होता है कि जी थोड़ा बहुत तो है, कुछ तो है, पाकिस्तान के जो रिलेशन है कहीं पे बेहतर हैं। तो वैसे ऐसे इवेंट्स को जाना भी चाहिए, थोड़ा सा इंसान को सहारा मिल जाता है कि एटलीस्ट कहीं पे तो हम जो है ना हमारे रिलेशनशिप हैं, चाहे वो ऑन बोर्ड है या नहीं, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। खैर ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी हमें बताया जा रहा था कि हमने और ज़्यादा इस हवाले से जो है वो काम करना है और बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से इसको रिप्रेजेंट भी किया गया था।
साथ ही साथ जो है इस हवाले से मैं ये भी कहूँगी कि पाकिस्तान में जितनी भी एम्बेसीज़ के इवेंट्स होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्हें ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और स्पेशली वहाँ की एम्बेसीज़ में जो इवेंट होते हैं उससे ऐसे फील होता है कि हम पाकिस्तान में नहीं है बल्कि उनकी एम्बेसी में, जिस तरह से वो जाओ तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये उनके एम्बेसडर थे जिनकी स्पीच आपने सुनी। अब केक कटिंग सेरेमनी आ गई। केक कटिंग सेरेमनी के बाद जो है केक को साइड पे रख दिया गया, और वहाँ पे कर्टिसी इतनी होती है, यकीन कीजिए कि आप केक ना लेके खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता। और बाज़ एम्बेसीज में ऐसा होता है कि केक को रख देते हैं खाने के साथ तो वहाँ पे खाया जाता है, अदरवाइज़ ये पड़ा रहता है। और ये परफॉर्मेंस यकीन कीजिए इतने कोई मज़े की परफॉर्मेंस थी, और जिस तरह से हम कहते हैं ना जोडो कराटे और ये सारी चीज़ें जो है ये कोरिया और जापान से लिंक्ड है, तो वाकई ये जिस तरह से इन बच्चों ने इसको परफॉर्म किया, और ये काफ़ी लंबी परफॉर्मेंस थी, और ये परफॉर्मेंस ने सबका जो है ना वो दिल जीत लिया, और काफ़ी लोगों ने इसको एंजॉय किया। और ये खैर पाकिस्तानी बच्चे थे जिन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया, एक अच्छी एकेडमी से मेरे ख्याल में ये वेल ट्रेन थे, और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंसेस दी। और ये जो है क्योंकि कोरिया की जब बात की जाए तो के पॉप इंडस्ट्री जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे बूस्ट कर रही है, और अभी कोरिया का नाम के पॉप से ही ज़्यादा फेमस हो रहा है स्पेशली यंगस्टर्स में। और अब आ गया खाना, तो खाने का जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जैसे ही खाना खुलता है तो कोई पीछे नहीं मुड़ता, तो मैंने भी ऐसा ही किया और जल्दी जल्दी खाना डाल लिया। और यहाँ पर इवेंट मैं जब ऊपर आ गई तो मैंने देखा तो बहुत मज़े का लग रहा था, हर बंदा जो है वो इंजॉय कर रहा था। और ये सारे जितने भी लोग हैं तकरीबन 80% फॉरेनर्स हैं और 20% जो है वो पाकिस्तानी इन्वाइटेड हैं यहाँ पर। तो बहुत ही ओवरऑल आज का दिन जो है मेरा बहुत ज़बरदस्त गुजरा। और फिर उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो सेशन भी हो रहा था, ग्रुप फ़ोटोज़ बन रहे थे, लोग गपशप लगा रहे थे, फ़ोटो बना रहे थे, और मैं जो हूँ व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी। अब जो है हम जा रहे थे घर, और यहाँ पर दे रहे थे खूबसूरत गिफ्ट जाते जाते। और ये बहुत ही ज़बरदस्त से मास्क थे जो घर पे आके मैंने अप्लाई किए, इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट था। और उसके बाद जो है आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करूँगी। आज के दिन से फ़िलवक्त इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।